पार्ट 2। वो शख्स। मैंने और मेरे ट्यूशन के दोस्तों ने पिछली ही रात को ही तय कर लिया था कि रविवार को सुबह सुबह ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क पर जाएंगे। गर्मियों की उस सुबह तेज हवा और उसके साथ उड़ रहे पेड़ के पत्ते सुकून पहुंचा रहे थे। हम सभी सुबह सुबह सही समय पर पार्क में मिले और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ गए। अभी हम बैठे ही थे कि मुझे एक बेंच पर घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखा। उसकी लाल लाल आंखें उसका गुस्सा दिखा रही थी। उसका गोरा रंग भी उसके गुस्से को उभार रहा था। वो मुझे घूरने लगा। मैं जब से पार्क में आई थी वो तभी से वहां बैठा था और शायद तभी से मुझे घूर रहा था। मेरा चेहरा जैसे ही उसकी ओर घूमता उसकी वो लाल आंखें टकटकी लगाए मेरी ही ओर रहती। उसके कानों में वो बालियां जो उसके घुंघराले बालों में उलझी हुई थीं। उसकी गहरी लाल आंखें और बड़े बड़े होठों ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया था। अब मैंने सोच ही लिया था कि उस ओर देखूंगी ही नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली और प्रकृति की खूबसूरती का मजा लेने लगी। पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़ियां, पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल। बेशक उन फूलों में खुशबू नहीं थी, लेकिन वे अपनी खूबसूरती से किसी के भी मुरझाए हुए मन को खिला सकते थे। मेरा गुस्सा भी अब प्रकृति की बनावट को देखकर मानो गायब ही हो गया था। मैं आंखें बंद करके ये सब महसूस ही कर रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाजें आईं। मैंने आंखें खोली तो सामने हमारे ही बैच के कुछ लड़के हाथों में बॉल, बैट व रस्सा लिए आ रहे थे। वो सुबह से खेल रहे थे और थक चुके थे। वे भी हमारे ही पास आकर बैठ गए। तभी भाई ने अपनी उंगली को मुंह पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया। मुझे लगा, अरे अब क्या हुआ? तो मैंने भी अपने दाहिने हाथ को घुमाकर पूछा, क्या हुआ? तभी प्रिया दी ने उंगली का इशारा मेरे बराबर में किया। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो नैन्सी सोई हुई थी। सरफराज थोड़ा आगे आया और नैन्सी के कानों में तेजी से कुकड़ुक्कू कहकर चिल्लाया। नैन्सी फर्राटे से उठी। उसका वो डर और थोड़ा थोड़ा गुस्सा उसकी उन मोटी मोटी आंखों में साफ दिख रहा था। सरफराज ने अपने चुलबुले अंदाज में कहा, नैन्सी रानी, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। नैन्सी थोड़ा रुक कर बोली, उठूं क्यों? मैं सो थोड़ी रही थी। मैं तो हाँ हाँ, तुम सो थोड़ी रही थी, खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो तो हम ही उल्लू हैं जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे। सरफराज नैन्सी की बात काट कर बोला। सरफराज की उस चुलबुलाहट से सब हंस दिए। तभी भाई ने अपने हाथ की हथेली को सिर पर मारते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम तो सब यूं ही लड़ते झगड़ते रहा करो। ये सब बातें छोड़ो और बताओ आप खेलें क्या? चलो चलो भाई, आपका मनपसंद खेल आग में चोली खेलते हैं, जागृति अचानक से बोली। नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ वहां दूर दूर भाग जाओगे, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, भैया ने चेहरा समेटे हुए कहा। तो भाई फिर रस्सा टापते हैं, सारे लड़कों ने तेजी से कहा। भैया अगर आज हमने रस्सा टापा तो घर अपने पैरों से नहीं जा पाएंगे और हाथ मुंह टूटेंगे सो अलग। भैया मेरी मम्मी तो 2 रुपये भी मुश्किल से देती है, हाथ पैर टूटने पर पट्टी आपको ही करानी होगी। बस फिर क्या था, प्रीति ने लड़कों को इस बात पर डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। डरपोक हम नहीं, आप सब हैं, लड़कों की ओर से आवाज आई। अगर तुम डरपोक नहीं होते तो रस्सा टापने को मना नहीं करते। उन लोगों की ये नोक झोंक चल ही रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुत्ता भौ भौ करते हुए भागता हुआ आया।
उस कुत्ते को यूं अचानक से प्रकट होता देखकर वहां पसरी पूरी मंडली उठकर भागने लगी और तितर बितर हो गई। कोई पटरी पर था तो कोई बेंच के ऊपर। तभी उस कुत्ते का मालिक मोती पुकारता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर ले गया। उस कुत्ते का वो इंसानी नाम सुनकर